हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरु। यहाँ पे रिसेंटली हमने क्लास 10th के सिविक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज सक्सेसफुली फिनिश किया है और अब इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हायर स्टडीज़ के लिए और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है। तो ये जो क्लास होने वाली है ये बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पे हम चैप्टर के ओवरऑल आउटलुक के बारे में बात करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हम क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं और आगे चल के ये चैप्टर हमें किस तरीके से फ़ायदा देने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या समझने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। सो फर्स्ट थिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी। किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्रीज का, एग्रीकल्चर का काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन बातों पे चर्चा करने वाले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से बेनिफिट होता है और हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या रोल होता है। देन व्हाई इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक लोकेशंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आयरन एंड स्टील कंपनीज हैं या कॉपर वाली कंपनी है या कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, देश के कुछ खास हिस्सों में ही लोकेटेड हैं। ओवरऑल अगर हम देखें, इंडिया का मैप उठाकर देखें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो पूरे देश में हर जगह पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। देश के कुछ खास हिस्सों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्रीज है। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं उन लोकेशंस में क्यों लोकेटेड हैं, ठीक है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे और इन इंडस्ट्रीज का किसी खास लोकेशन में लोकेट होने की वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज किस तरीके से हुई है, मतलब कुछ क्षेत्र डेवलप हो गए और कुछ क्षेत्र एकदम से पिछड़ते चले गए। तो ऐसा क्यों है, इसका ज्योग्राफिकल फैक्टर हम लोग ढूंढने की कोशिश इस चैप्टर में करेंगे। तो ये दो चीजें हम इस चैप्टर में बेसिकली जानेंगे कि पहला कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन नेशनल इकोनॉमी, हमारे देश के इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या रोल होता है, और फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वो खास एरियाज में, किसी खास एरियाज में लोकेटेड क्यों हैं और उनकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज किस तरीके से आई है। नेक्स्ट, थीम ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या चीजें डिस्कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में द नीड फॉर अ प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब हमारे देश के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन उसकी प्लानिंग किस तरीके से हो, प्लान्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, इसकी जरूरत क्यों है और कैसे है और उन जरूरतों को हम किस तरीके से पूरा कर पाए हैं या पूरा कर पाएंगे, इन चीजों के ऊपर खास डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आगे के क्लासेस में। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए जो इंडस्ट्रीज हैं तो इंडस्ट्रीज के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगे, अनप्लान्ड इंडस्ट्रीज होंगी तो पॉल्यूशन होंगे, सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। अब ये समस्याएं हैं तो समस्याओं के समाधान भी होते हैं, कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका सॉल्यूशन ना हो। तो हम ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो जरूरी है लेकिन इनएविटेबल है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो जरूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से, उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। और एक टर्म आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के गवर्नमेंट का क्या रोल है, इसको हम जानने की, परखने की कोशिश करेंगे कि अब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हमारा नजरिया कैसा रहा है और आगे किस तरीके के हमें आउटलुक रखने चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे रखा गया है। देन अब यहां से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है इस चैप्टर का और वो इंट्रोडक्शन एक
स्टोरी के साथ है, ठीक है, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी है। तो उस स्टोरी को ब्रीफली हम देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चैप्टर की जो स्टोरी है वो एक हरीश नाम के बच्चे के स्टोरी के साथ शुरू होती है। हरीश एक छोटा सा बच्चा जो मार्केट जाता है अपनी मदर के साथ, किस ओकेजन पे, दिवाली के ओकेजन पे, और वो बाजार में जाके कुछ चीजें खरीदता है जिनमें शूज खरीदता है, क्लॉथेस खरीदता है, यूटेंसिल्स खरीदता है, शुगर खरीदता है, टी खरीदता है और दियाज खरीदता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें दिवाली के ओकेजन पे, आप भी दिवाली की शॉपिंग करने जाते होंगे, बहुत सारी चीजें खरीदते होंगे, लेकिन आपने वहां पे यहाँ पे एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने स्टडी को बाहर की चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और ये स्टोरी आपको इसीलिए दी गई है ताकि आप उन चीजों से सीख पाए कि हम अपने ऑब्जर्वेशंस को बाहर निकल के अपने स्टडी की चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं और बाहर देखी हुई चीजों को अपनी स्टडी के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हरीश है अपनी मदर के साथ जाता है बाजार में और वहां पे जाके वो काफी सारी चीजें खरीदता है। अब इस स्टोरी की रेलेवेंस क्या है, यहाँ पे क्यों ये स्टोरी दी गई है उसको समझिए। लेट्स कनेक्ट टू चैप्टर विथ हरीश ऑब्जर्वेशन एंड हिज फादर्स एक्सप्लेनेशन। तो जब ये सामान खरीद के बाजार से घर आता है हरीश, तो वो अपने फादर से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करता है कि ये जो सामान हमने बाजार से खरीद के लाए ये कहाँ बनते हैं, ठीक है। मतलब उसने जो कुछ कपड़े खरीदे, कुछ जूते खरीदे, तो क्या ये सभी एक ही जगह बनते हैं या अलग अलग बनते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन था हरीश का और उसका एक्सप्लेनेशन उसने अपने फादर से मांगा कि ये जो हमने सामान खरीद के लाए हैं ये सामान कहाँ से लाए हैं, कहाँ बनते हैं। बाजार में तो डायरेक्ट नहीं आए होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये बन के आए होंगे, तो कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन उसके फादर ने दिया कि कुछ चीजें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बनती हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और काफ़ी लार्ज एरिया में एक्सपेंडेड होता है जिनको लार्ज इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो कि डेली यूज की चीज़ें होती हैं और उन चीज़ों को उतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी मशीनों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी कारीगरों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये छोटे पैमाने पे होते हैं, उनको हम कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। और कुछ चीज़ें घरों में बनती हैं, जैसे दिया आपने खरीदा होगा या कुछ डेकोरेशन की सामान होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें घरों में बनाई जाती हैं और उसको कहते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। तो ये एक्सप्लेनेशन थे किसके, हरीश के फादर की। तो आप देखिए, समझिए और इन चीज़ों को कनेक्ट कीजिए कि हरीश का ऑब्जर्वेशन किस तरीके से उसने ढूंढा अपने पढ़ाई लिखाई की चीज़ों को और अपने फादर के साथ मिलके उसको एक्सप्लोर किया और उसने एक नॉलेज गेन किया कि 3 तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं, लार्ज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों को अपने मेन चैप्टर के साथ कनेक्ट करते हैं और वो चैप्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग, इस मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है। तो लेट्स डिफाइन व्हाट डज इट मीन मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। क्या है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब एक दो सामान नहीं बनाना है, सिमिलर चीज। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, तो ये मार्कर के लिए आपको ये प्लास्टिक की इसका एक कवर जो आप देख रहे हैं, इसका कैप और इसके अंदर भी कुछ मटेरियल है, इसका इंक है, ठीक है, इसके रैपर है, तो इसको एक यूनिट में प्रोड्यूस किया गया है। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे सेम कंपनी देश के कितने हिस्सों में ये सेम मार्कर प्रोड्यूस करके भेजती है, बेचती है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। अब इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल्स होंगे, प्लास्टिक लगे होंगे, ये जो इसका पॉइंट दिख रहा है, ये कैप के लिए भी अलग से कलर्स, ठीक है। हमारी जो शर्ट है इसके लिए थ्रेड्स, ठीक है, बटन, इसके अंदर कॉलर के अंदर
जो चीज़ें लगी है, ठीक है। तो एक शर्ट को बनाने के लिए भी कई तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। इन सभी रॉ मटेरियल्स को एक यूनिट में असेंबल करके एक प्रॉपर शेप दिया जाता है और सेम काइंड की चीज़ें सेम शेप में एक ही चीज़ को लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस की जाती है। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे हमने बेसिकली क्या जाना कि इस चैप्टर को पढ़ के हम क्या समझ पाएंगे, इस चैप्टर की थीम क्या होने वाली है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक हरीश नाम के बच्चे के स्टोरी के साथ स्टार्ट हुआ है, फिर हमने जाना मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, और अब आगे की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आगे की क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से समझने वाले हैं, और इतनी सारी चीज़ें जान करके आपको हायर स्टडीज़ में किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप बने रहिए आपके अपने चैनल डिजिटल गुरु पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल गुरु। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।